संगीतकार करते हैं। चलो पहले, हाँ, बेजू बावरा, कौन ने बताया बेजू बावरा? ऑनलाइन में बताएं जरा। विजय। तो विजय अच्छा एक लाइन और बताओ कि बेजू बावरे की समाधि कहाँ है एमपी में? ये काम का क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। हाँ, किसको मालूम बताओ बेजू बावरे की समाधि कहाँ है? गलत जवाब, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, चंदेरी। चलो लिखो संगीतकार। अब देखो बेजू बावरे की बात चली है, मैं तुमको बता ही देता हूं, अपन स्टोरी से शुरू करते हैं, पढ़ाई पर वापस आएंगे। बेजू बावरा अपने संगीतकारों की लिस्ट में कई नाम नहीं है कि नहीं? पर ऐसा बोला जाता है कि दोनों गुरु भाई थे। गुरु भाई आप मतलब समझते हो कि दोनों का गुरु एक ही पर्सन था। देखो तानसेन जी के गुरु वास्तव में कौन थे? स्वामी हरिदास। लेकिन आपकी बुक्स में बहुत कम जगह ये नाम लिखा हुआ है। तो हरिदास के शिष्य कौन थे? बेजू बावरा भी थे और तानसेन भी थे। तो दोनों गुरु भाई थे। तो मैं तुमको यूं बता रहा था कि जैसे क्या बोला जाता है, तानसेन की महारत क्या मानी जाती है कि जब ये गाते थे राग दीपक, तो बुझे हुए दिए या रखे हुए दिए भी जल जाते थे, है कि नहीं? वैसे ध्यान रखना, राग दीपक गाते हुए ही तानसेन की डेथ हुई थी। हाँ, ये बोला जाता था। पर ऐसा बोला जाता है कि बेजू बावरा इनसे ज्यादा अच्छा गाते थे और इनके बीच में संगीत का मुकाबला भी हुआ था, जिसमें कि बेजू बावरे ने तानसेन को हरा दिया था। पर उन्होंने क्या है, अपने गुरुजी के कहने पर और प्लस अपने एक शिष्य के कारण से अकबर के दरबार में वो कभी नहीं रहे। वो चले गए थे छोड़ के कश्मीर। वो स्टोरी अलग है, बाद में बात करेंगे कि वो क्यों गए, उनके शिष्य का क्या मामला था, ये सारी बातें। और ऐसा बोला जाता है कि जब बेजू बावरा गाते थे तो पत्थर भी पिघल जाते थे। ये ध्यान रखना, ऐसा बोला जाता उनके बारे में कि उनकी गायकी में इतना दम था, इतने अच्छे थे कि वो पत्थरों को भी पिघला सकते थे। तो तानसेन से ज्यादा अच्छे कहें अपन गायक, पर इतिहास की बुक्स में कई नाम नहीं है। अपन एमपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। बेजू बावरा जी जो है एमपी के ही हैं, चंदेरी के, जन्म वही हुआ था उनका। लेकिन अपनी कई बुक्स में या कहीं पर बड़ी मुश्किल से उनका नाम मिलेगा। मुझे भी क्या पसंद बहुत थे, तो इसलिए मैंने सर्च करा था इधर उधर, छोटी मोटी जानकारी मिली। दो ही इनकी खास बातें मिली, जिसमें से एक आज बताइए आपको। चलो अच्छा, तानसेन के अलावा और कौन? हाँ, पंडित शंकर राव बिल्कुल राइट है। और संगीतकार मैं अलाउद्दीन खान नाम जानना चाह रहा था, है कि नहीं? चलो तो अपन शुरुआत करते हैं अपने तानसेन जी से। लिख लो फर्स्ट तानसेन। अब ये आती है बात कि पहले जैसे अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, संगीतकार, फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस या ड्रामेटिस्ट, सारे लोग, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? चलो अपन संगीतकार पढ़ लेंगे, ठीक है, राजनेता भी पढ़ लेंगे, है ना, ड्रामा पेंटर्स, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? देखो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आता है इनकी फील्ड। आपको दे दिया जाएगा बेगम असगरी बाई किस क्षेत्र से, किस फील्ड से रिलेटेड है। सही है? तानसेन के बारे में नहीं पूछेंगे कि किस फील्ड से रिलेटेड थे, दुनिया जानती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जितने भी पर्सन हैं इनकी डायरेक्टली आपको फील्ड याद होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना, सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आएगा। फिर कुछ बहुत फेमस पर्सन है, जैसे तानसेन जी हो गए, अलाउद्दीन खां हो गए, तो इनके बारे में थोड़ी और डिटेल, क्या डिटेल वो अपन आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सभी लोगों की क्या ध्यान रखना है? फील्ड, और खास तौर से इनके बड़े बड़े मेरिट। जैसे अलाउद्दीन खां की बात करें, है ना, तो मेहर बैंड की स्थापना करने वाले, ये आपने सुना होगा, इनके बारे में अपन अभी बात करेंगे। पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या? इनकी फील्ड। फिर इसके बाद इनकी इन्वेंशन, कोई राग की खोज करी, कोई बुक लिखी, ये सब। पर वैसे मोस्टली तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि किस फील्ड से रिलेटेड है। थोड़ा आपको ऐसा नाम ले देंगे जो कॉमन ना हो और उसकी फील्ड पूछ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तानसेन। तानसेन के बारे में लिखो, इनका जन्म हुआ था 1532 में बेहट, ग्वालियर। बेहट नाम याद रखना, बेहट ग्वालियर इनका जन्म हुआ था। गुरु का नाम लिखें स्वामी हरिदास, गुरु हैं इनके स्वामी हरिदास। और इनके बारे में और कोई जानकारी बताओ अपन। चलो अच्छा लिख लें, इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे वास्तविक नाम भी याद रखना।
गुरु का नाम लिख लिया ना, स्वामी हरिदास, ये जरूरी नाम है। हाँ, स्वामी हरिदास, वो आगे की बातें अपन देखते हैं। रामतनु पांडे, तन्ना भी नाम था इनके, बचपन का नाम था तन्ना, तन्ना भी लिख लो, तन्ना। अब देखो एक और आता है गोस, मोहम्मद गोस या गोस बोले तो गोस के अंडर में भी ये रहे, ये गोस के भी शिष्य थे, तो लिख लो तथा स्वामी हरिदास एवं गोस के शिष्य थे। गोस, गा गोस के भी शिष्य थे, ठीक है ना, यहां तक। अब इनका एमपी से और क्या कनेक्शन, जैसे ग्वालियर में जन्म हुआ था तो ठीक है, और बघेल राजा थे रामचंद्र, आपको पढ़ाया था मैंने बघेल वंश में। तो गुरु रामचंद्र ने, बघेल राजा रामचंद्र ने इनको क्या करा था, बीरबल के समझाने पे जो है अकबर के दरबार में भेजा था। लिखो, बीरबल के कहने पर रीवा के बघेल शासक, रीवा के बघेल शासक रामचंद्र द्वारा इन्हें अकबर के दरबार में भेजा गया था। रामचंद्र, अब देखो इन्होंने क्या क्या खोज करी, राग दीपक है ना, जिसके अपन अभी बात कर रहे थे, राग भैरव और राग मेघ मल्हार, तीनों की खोज करी थी। ये तीन नए राग इन्होंने क्या करे थे, इन्वेंट, दीपक, भैरव और मेघ मल्हार। मेघ मल्हार का ऐसा बोला जाता है इसके गाने से बरसात होने लगती है। तुमने पढ़ा है कि नहीं लाइफ में, थोड़ा संगीत की जानकारी है कि नहीं, कुछ नहीं। लिखो, इन्होंने रबाब और सारंग की खोज करी थी। सारंग, रबाब और सारंग, रबाब लिखा जाएगा, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दोनों, रबाब और सारंग की खोज करी थी। सारंग, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि आपने संगीत कुछ सीखा है क्या, तो आपको थोड़ा इमेजिन हो जाता कि रबाब किस है। रबाब जो है अफगानिस्तान में बहुत चलता है, खोज इंडिया में हुई पर वहां का बहुत कॉमन है ये। सारंग की खोज करी थी। लिखो, इन्होंने संगीत सार, संगीत सार और संगीत रागमाला, संगीत सार और संगीत रागमाला पुस्तकों की रचना की थी। ये बुक्स है इनकी, मेरे ख्याल से बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा आपको, नहीं तो एग्जाम में कम से कम गेस तो कर ही लोगे ऑप्शन देखकर। तो ये तीन जो है राग बनाए, ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ये दो बुक। लिखो, इन्होंने मियाँ की मल्हार, दरबारी तोड़ी, मियाँ की मल्हार, दरबारी तोड़ी, मियाँ की सारंग, दरबारी तोड़ी, मियाँ की सारंग, नए रागों की रचना की थी। ये भी नहीं बना है, हाँ तो इन्हीं की तो क्रिएशन पढ़ रहा है, तानसेन की 5-6 हो गई है। कुछ ये अमेंडमेंट में आते हैं तीनों, क्या थोड़े ऐसा नहीं कि जीरो से थे, ये तो जीरो वाले हैं। बाकी आपके लिए नहीं, मतलब बस इतना है कि राग मेघ मल्हार की खोज किसने करी, तानसेन, टिक कर देना। और वो थोड़ा संगीत का पर्सनल सा मामला हो जाता है। आप तो नोट कर लो कि ये सारे 5 राग हो गए अपने लिए ना पढ़ने के लिए, कि इन्होंने खोज करी है। और ये अकबर के दरबार में थे, ये तो आप सब जानते हैं। इनका मकबरा कहाँ है, ग्वालियर, ये भी जानते। चाहो तो 2 लाइनें और नोट कर लो। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे और मकबरा कहाँ है, ग्वालियर। इनके मकबरे में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुंबद है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ है, तानसेन के मकबरे में। अब आ जाते हैं अपन दूसरे महत्वपूर्ण पर्सन पर, उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां, लिखो, यह इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। एक नाम आता पंडित रविशंकर, सुना आपने कभी?
भारत रत्न मिला हुआ है, और इंडिया के बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ग्रेमी अवार्ड मिला है। तो किसको मिला? पंडित रविशंकर को। ये कौन थे? अलाउद्दीन खां के शिष्य। लिख लो, भारत रत्न प्राप्त करता पंडित रविशंकर। जबलपुर, अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था जबलपुर में, और पंडित रविशंकर इनके शिष्य हैं। पंडित रविशंकर को ग्रेमी अवार्ड, भारत रत्न जैसे बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। अब देखो अगली लाइन आती है, मदीना भवन। मदीना भवन कहां पर है? मेहर में। अरे मेहर आता है, शारदा माता मंदिर है सतना में। अपन एमपी के भी मंदिर पड़ेगी नहीं? पड़ेगी नहीं मंदिर एमपी के? हाँ वो करेंगे। मेहर है सतना जिले में। अरे आपने तो बहुत अच्छे से जानते होगे। शारदा माता मंदिर है मेहर में। तो ये रहते कहां पर थे? मतलब जन्म हुआ था जबलपुर में, पर रहते कहां थे? ये मेहर में। तो वहां इनका घर है, उसको क्या बोलते हैं? मदीना भवन। इसको क्या बोला जाता है? संगीत का तीर्थ स्थल। लिखे, मेहर स्थित इनके घर, मेहर में लिखे सतना जिला, मदीना भवन को संगीत का तीर्थ स्थल कहा जाता है। अब एक और अगली महत्वपूर्ण लाइन, मेहर बैंड की स्थापना करी थी। मेहर बैंड, चाहो तो सन लिख लो, 1911। मेहर बैंड की स्थापना की थी। मेहर बैंड का नाम शायद आपने सुना होगा। इंडिया के बड़े बड़े घरों में जब शादी होती है ना, तो उनको बुलाया जाता है ऐसा। ये आपको बता दे, तो अभी सलमान खान की सिस्टर की शादी हुई थी, तो वहां इनको बुलाया गया था मेहर बैंड को ऐसा। वैसे एमपी में काफी सारे 4-5 बहुत इंटरनेशनल लेवल के बैंड है, जबलपुर में और दूसरी जगहों पे। मोस्टली तो जबलपुर तरफ ही है। ये कैसे इंटरनेशनल लेवल के बैंड है, बाहर भारत और बाहर जाते हैं शादियों के लिए, है ना। चलो अब लिखो, इन्होंने जल तरंग, चंद्र सारंग, सुर सितार, वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज की थी। इन्होंने जल तरंग, चंद्र सारंग और सुर सितार वाद्य यंत्रों की खोज की थी। देखो, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। पद्म भूषण। एक और लाइन लिख लो, इन्होंने मदन मंजरी, हेमंत आदि रागों की खोज की थी। आदि रागों की खोज की थी। नेक्स्ट नाम लिखो, कुमार गंधर्व। नाम सुना आपने कभी कुमार गंधर्व? कुमार गंधर्व अवार्ड भी है। पुराने लोग बताते हैं, जब मैंने पढ़ा था तो मैंने अपने पुराने जो काफी उम्र दराज लोग हैं उनसे पूछा था, जब रेडियो चलते थे तो ये बोलते हैं कि जब रेडियो बहुत कॉमन होता था, टीवी वगैरह इतनी नहीं थी, तो एमपी में तो ज्यादातर कुमार गंधर्व के गाने दिन भर आते थे। धीरे धीरे आना कम हुए जब रेडियो आउटडेटेड हो गया। वैसे ओरिजिनली ये कर्नाटक के रहने वाले थे, पर इन्होंने क्या करा, चामुंडा माता टेकरी है देवास में, वहीं पर फिर ये रहने लग गए और ढेर सारे मालवा के लोकगीतों को, गाने के स्टाइल को, बुक्स को कलेक्ट करा। ये खुद भी गाते थे, प्लेबैक सिंगर थे, तो इसलिए इनका काफी नाम है। ध्यान ना लिखो, ये मूल रूप से कर्नाटक के निवासी थे। ओरिजिनली कहाँ रहते थे? कर्नाटक। परंतु इन्होंने चामुंडा माता टेकरी देवास पर स्थायी निवास बना लिया था। परंतु इन्होंने चामुंडा माता टेकरी देवास पर स्थायी निवास बना लिया था। अब आती है दो बहुत महत्वपूर्ण लाइन एग्जाम के लिए। लिखो, इन्हें संगीत जगत का कबीर कहा जाता है। इन्हें संगीत जगत का कबीर तथा क्रांतिकारी संगीतकार कहा जाता है। तथा क्रांतिकारी संगीतकार, संगीत जगत का कबीर,
और दूसरा क्रांतिकारी संगीतकार, ये दो इनकी उपाधियां, इनको बोला जाता है। अरे ट्रांसलेशन मत करो, ऐसे ही लिख लो, क्रांतिकारी संगीतकार कहा जाता है। लिखो, इन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में गंधर्व की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में गंधर्व की उपाधि प्राप्त की थी। अब सब जानते हो व्हाट इज गंधर्व, क्या होते हैं गंधर्व? तू मोबाइल पर ही चेक करता रहता, क्या चल रहा है? रख ले तो उसको जेब में निकाल के रख ले उसको, जरा पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। गंधर्व नहीं मालूम क्या होते हैं? भूत तो समझते होगे तुम, भूत तो भूत क्या होते हैं? नेगेटिव। गंधर्व भी क्या होते हैं? भूत, लेकिन वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भूत कहलाते हैं गंधर्व। हाँ, अरे तुमने देवी देवताओं के चित्र देखे होंगे, उनके अगल बगल में कुछ डिजाइनें बनी होती है, तो वो ओरिजिनली कौन है? गंधर्व। हिंदू और जैन लोगों में ये बहुत कॉमन होते हैं, ये ध्यान रखना। मंदिरों में बहुत मूर्तियां होती हैं इनकी, गंधर्वों की। तो ध्यान रखना, तुम्हारे समझाने के लिए इतना बता दिया। पॉजिटिव भूत वो कौन है? गंधर्व। तो इनको इतना अच्छा गाते थे कि जो है इनको गंधर्व की उपाधि दी थी। और एज कितनी थी? मात्र 8 साल। ये 8 साल के थे और उनको गंधर्व की उपाधि दी गई थी, इतना अच्छा गाते थे। चलो आगे अपन चलते हैं। लिखो, इन्होंने 400 से अधिक 400 से अधिक मालवी लोकगीतों का संकलन किया था, कलेक्ट किया था। 400 से अधिक मालवी लोकगीत बहुत अच्छे होते हैं। नोट हो गया तुमको? एक बात और बताता हूं, नोट कर लिया ना ये? अब तुम सोचते हो लोकगीत कोई बोरिंग चीज नहीं। एक वो फिल्म आई थी दिल्ली 6, है ना शायद, उसमें गाना था वो ससुराल गेंदा फूल, वो एमपी और यूपी का लोकगीत है, शादियों में गाया जाता है, ये ध्यान रखना। और भी हैं ऐसे बहुत सारे, तुम थोड़ा जरा गांव की शादियों में जाओगे, वहां ध्यान से संगीत सुनोगे तो पता चलेगा। बहुत खूबसूरत गीत है एमपी में, यूपी में, बिहार में। एमपी में तो बहुत सारे हैं, मैंने तो सुने भी हैं। तो ध्यान रखना, वो जो ससुराल गेंदा फूल है वो एमपी का लोकगीत है वास्तव में। फिर उन्होंने उसको थोड़ा कंपोज वगैरह करके और हिट बना दिया, ये ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या करा था? 400 से ज्यादा लोकगीत अलग अलग जगह से कलेक्ट करे। अब आप समझ सकते हो काफी टिपिकल काम है। आगे अपन पढ़ते हैं। लिखो, इन्होंने मालवती, गांधीराग, इन्होंने मालवती, गांधीराग, अनुप्रयाग, लग्नधारा आदि रागों की रचना की थी। यह खोज करी थी, एक ही बात, आदि रागों की रचना की थी। चलो बस इतना पर्याप्त है। चलो अब नेक्स्ट लिखो, अमजद अली खान। इनको आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह पे, अमजद अली खान को। लिखो, यह ग्वालियर से संबंधित थे। लिखो, यह ग्वालियर से संबंधित हैं या थे। लिखो, यह सरोद वादक है, सरोद वादक। अब देखो, यदि आपको इनके बारे में पूछा जाए अमजद अली खान, तो यही पूछेगा ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया? फील्ड। दूसरे नंबर पर क्या? क्योंकि अमजद अली खान ऑलरेडी काफी फेमस पर्सन है, कोई भी बता देगा कि ये संगीत से रिलेटेड है। तो आपको थोड़ा और डीप में पूछना चाहेगा तो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सरोद। लिखो, इन्होंने अपने पिता हाफिज खां की स्मृति में, इन्होंने अपने पिता हाफिज खां की स्मृति में ग्वालियर में सरोद घर की स्थापना की थी। ग्वालियर में सरोद घर एक म्यूजियम टाइप का बना रखा है, ऐसा कहे अपन, सरोद घर की स्थापना की थी। यानी सभी तरह के वर्ग होते हैं, प्रैक्टिस, सिखाना, करना, म्यूजियम, ये सभी बातें है ना, संगीत को प्रमोट करने के लिए। अब नेक्स्ट नाम लिखो, शंकर राव पंडित। यह ग्वालियर से संबंधित थे। शंकर राव पंडित ग्वालियर से संबंधित थे।
अपने ज़्यादातर जो है संगीतकार ग्वालियर को बिलोंग करते हैं। कभी अंदाजा लगाना पड़े एग्जाम में तो ग्वालियर टिक कर देना, चांसेस ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है ना, एक दो ही है, इंदौर में भी है, ऐसा नहीं है। जबलपुर के तो अपन ने भी लिखे ही है ना। शंकर राव ये ग्वालियर से संबंधित थे। अब लिखो, इन्होंने ग्वालियर में, नहीं इनमें नहीं यार, लिखो इन्हें संगीत का राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत फेमस सिंगर हैं, बस इनका ध्यान ना फील्ड ही पर्याप्त है अपने लिए, ज़्यादा नहीं, इनकी तो वैसे बहुत डिटेल है। चलो अगले पर्सन लिखो, पंडित कृष्ण राव शंकर। पंडित कृष्ण राव शंकर। अभी देखो अपन ने क्या नाम पढ़ा, शंकर राव, अभी पढ़ा शंकर राव, अब क्या आ रहे हैं अपन कृष्ण राव पर। तो ये इनके पुत्र हैं। शंकर राव के पुत्र कौन, कृष्ण राव। लिखो यह कृष्ण राव के पुत्र हैं। हाँ, शंकर राव के पुत्र हैं कृष्ण राव। लिखो, इन्होंने अपने पिता की स्मृति में शंकर गंधर्व महाविद्यालय या संगीत महाविद्यालय, शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी। शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी। अपने पिता के नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी। और लिख लो, इन्होंने सितार जल तरंग, इन्होंने सितार जल तरंग, तबला वादन शिक्षा, संगीत सरगम सार आदि ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट लिखो, उस्ताद आमिर खां। यह इंदौर से संबंधित थे। लिखो, इन्होंने इंदौर घराने की स्थापना की थी। इन्होंने इंदौर घराने की स्थापना की थी। तो बस ध्यान, ये कौन थे, गायक कलाकार, एक ऐसे प्लेबैक सिंगर। एक और लिख लो, राजा भैया पूंछ वाले। राजा भैया पूंछ वाले। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, पूंछ वाले वही पूंछ टेल की बात हो रही है। पूंछ क्या है, झांसी में कोई गांव का नाम है जहां पर इनके पूर्वज क्या थे, जागीरदार। तो इसीलिए इन्होंने अपने नाम के साथ में क्या लगा लिया, पूंछ शब्द, है ना। ओरिजिनली क्या थे, एक संगीतकार। लिखो, इनका वास्तविक नाम बालकृष्ण आप्टेकर था। बालकृष्ण आप्टेकर। लिख लो, इन्होंने ठुमरी, और तरंगिनी नामक पुस्तकों की रचना की थी। ठुमरी। तो भाई इतना ध्यान रखना। अच्छा, ये कहां से रिलेटेड थे, ग्वालियर। इनका भी लिख लो, ग्वालियर से संबंधित थे। डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखना। एक दो नाम और लिख लो, बेगम असगरी बाई। बेगम असगरी बाई। लिखो, यह छतरपुर जिले से संबंधित थी। छतरपुर। और क्या था इनका वर्क, बेगम असगरी बाई छतरपुर से रिलेटेड थी। और फील्ड क्या, शास्त्रीय गायक, सिंगर है। एक और नाम लिख लो, महाराजा चक्रधर सिंह। महाराजा चक्रधर सिंह। लिखो, यह रायपुर से संबंधित थे। रायपुर।
ठीक है। अब इनके बारे में भी बहुत डिटेल है पर जरूरत नहीं, बस ये कौन थे ओरिजिनली लिख लो, गायक लिख लो, यह गायक थे। बस फील्ड ही पूछेगा किससे रिलेटेड थे, तो संगीत, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाए, ठीक है ना। संगीतकारों में इतने पर्याप्त हैं। अब एक दो अपन लिख लेते हैं, लिख लो चित्रकार, पेंटर्स, दो तीन ही नाम है, ज्यादा नहीं है। चित्रकार हैं, फिर ड्रामा आर्टिस्ट हैं, ये सब एक दो नाम जरूरी हैं। हाँ, कोई पेंटर्स के नाम बताएं जरा, आपको पता हो तो, ऑनलाइन वाले भी बताएं। एमएफ हुसैन, बिल्कुल राइट, इंदौर को बिलोंग करते थे, है ना। पहला नाम लिख लो एमएफ हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन, पेंटर्स, मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार, उसमें पहला नाम लिखो मकबूल फिदा हुसैन। देखो यह इंदौर से संबंधित थे। बस आपको इतना ही आएगा कि एमपी के किस जिले को बिलोंग करते थे, दो तीन ही नाम है। दूसरा लिखो डीडी देवलालीकर, डीडी देवलालीकर, ये नाम सुना है किसी ने? देवलालीकर नहीं सुना। एक आता देवलालीकर कला विथिका, अब सुनने में याद आ रहा है कुछ? इंदौर के लोगों को भी नहीं मालूम। देवलालीकर कला विथिका, ये शब्द नहीं सुना? ये इंदौर में एक पर्टिकुलर हॉल का नाम है जहां पर ढेर सारी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगती है, देवलालीकर कला विथिका। ये ध्यान रखना, उन्हीं के नाम पर रखिए। रिगल क्या आगे, रिगल पर कहाँ है कोई? जाल सभागृह है ना वहां, तो उसी के आगे जहां पहले कभी श्री कृष्ण टाकीज होता था, राजबाड़ा मृगनयनी शोरूम के पास में, वहां पर बहुत सारी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगती है, देवलालीकर कला विथिका। इनका नाम लिख लो, पहले लिख लो दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। दत्तात्रेय, इनका पूरा नाम डीडी दत्तात्रेय, दत्तात्रेय लिखा जाएगा, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। देखो इन्हें मध्य प्रदेश की चित्रकला का, इन्हें मध्य प्रदेश की चित्रकला का पितृपुरुष कहा जाता है, फादर ऑफ पेंटिंग ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की चित्रकला। अब नेक्स्ट नाम लिखो सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा लिखो। यह नरसिंहपुर से संबंधित थे। कौन? सैयद हैदर रजा। मतलब को इतना ही आएगा आपके लिए एग्जाम में, इतना ही महत्वपूर्ण है कि सैयद हैदर रजा किस फील्ड से संबंधित, तो पेंटिंग। अब उतना जरूरत नहीं है यार, एग्जाम में ओवर होने लगेगा, चाहो तो लिख लो। यानी पेंटिंग के लिए इनको फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया था, चाहो तो लिख लो, फ्रांस सरकार द्वारा। अब क्या इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है ना अपने को, वो तो अब ये बोल दिए तो मैं लिखवा रहा हूं, जरूरत नहीं है अपने को। अभी तो बहुत फेमस लोग हैं, इनके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं। मेरे ख्याल से इतने बड़े लोग हैं कि आप इनके ऊपर पीएचडी भी कर लो, पर अपने को ये देखना है कि एग्जाम में आए, वो सारा मेंटेन करते हुए चलना है। फिर पेंटर्स भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं। चलो अब नेक्स्ट लिखो रंगकर्मी, थिएटर आर्टिस्ट। पहला लिखो बाबा डीके, बाबा लिखो, यह मंदसौर जिले से संबंधित थे। तो बस इतना ध्यान ना, बाबा डीके किस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ड्रामा। आपके लिए इतना मतलब है बस। अब इनके बारे में बहुत सी बातें हैं। दूसरा लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट नाम, हबीब तनवीर, हबीब तनवीर लिख लो, रायपुर। ठीक है, दो ही नाम है। अब थर्ड लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो पॉलिटिशियन, राजनेता। कुछ एक महत्वपूर्ण अपने राजनेता कर लेते हैं अपन। तो बस इतना ध्यान रखना, फील्ड से रिलेटेड है और ज्यादा से ज्यादा ये आएगा किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे। कुछ एक नाम है, पहले तो अपन आई जाते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। बताओ कौन से जिले से संबंधित थे, बस इतने याद जरूरी है। सागर लिखो, पंडित रविशंकर शुक्ल, सागर। कैलाश चंद्र जोशी,
नेक्स्ट नाम कैलाश चंद्र जोशी, देवास। अब कैलाश चंद्र जोशी देवास, फिर प्रकाश चंद्र सेठी, हाँ प्रकाश चंद्र सेठी उज्जैन। अर्जुन सिंह, इसको टिक करना, महत्वपूर्ण नाम है अर्जुन सिंह, जानते होंगे आप तो इनको। सीधी, अर्जुन सिंह कहां से हैं? सीधी। शंकर दयाल शर्मा कहां से रिलेटेड है? शंकर दयाल शर्मा भोपाल। उमा भारती बताएं। उमा भारती टीकमगढ़। सुंदरलाल पटवा मंदसौर। नेक्स्ट कुशाभाऊ ठाकरे, ये तो आपको आना चाहिए। कुशाभाऊ ठाकरे 3 बार पढ़ चुके हैं। कुशाभाऊ ठाकरे धार, हाँ संस्थापक लोगों में से एक, पितृपुरुष, बीजेपी के पितृपुरुष, चाहो तो लिख लो, वैसे मैं लिखवा चुका हूं। एक आता है शबनम मोसी, बताओ शबनम मोसी कहां से है, क्या है? लिख लो शहडोल। लो, ये वर्ष 2000 में देश की पहली किन्नर इनच विधायक है। फिल्म भी बनी है इनके ऊपर, शबनम मोसी नाम से फिल्म बनी है। और रोल प्ले करने वाले पर्सन कौन है? आशुतोष राणा। आशुतोष राणा खुद भी एमपी को बिलोंग करते हैं। शबनम मोसी शहडोल, और ये सन 2000 में जो है विधायक थी। देश की पहली किन्नर इनच, फिल्म बनी हुई है। आशुतोष राणा ने रोल प्ले करा था। आशुतोष राणा खुद भी एमपी को बिलोंग करते हैं। कौन सी जगह? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, फिल्मी व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश के एक्टर एक्ट्रेसेस जो फिल्मों से रिलेटेड है। अच्छा बताओ कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, एमपी के हैं? आपको कुछ नाम पता हो बताएं जरा। पहले मैं ऑनलाइन वालों से पूछूंगा, बताओ ऑनलाइन वाले बताएं पहले, ऑफलाइन वाले जब तक सोच लें। अरे रुको ना, हाँ ऑनलाइन में किसी को याद नहीं आ रहा। चलो अब ऑफलाइन वाले, लता मंगेशकर का नाम लिया, बिल्कुल राइट है। और अशोक कुमार, किशोर कुमार, तीनों के कुमार ब्रदर्स, ठीक है। सलमान खान का क्या लेना देना है? उनके चाचा रहते हैं सही बात है, हाँ सही है। और चलो लिख लो फिल्मी व्यक्तित्व में पहले तो अपन किसकी बात कर रहे थे अभी? आशुतोष राणा। तो लिख लो गाडरवाड़ा, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर। गाडरवाड़ा जगह का नाम सुना है? अब तीन नाम लिख लो, अशोक कुमार, किशोर कुमार, वो दोनों खंडवा, और दूसरे पर्सन किशोर कुमार। नहीं, 2 ही हैं, अशोक कुमार और किशोर कुमार, खंडवा जिलों को बिलोंग करते हैं। एक नाम है शांतनु मुखर्जी। कौन है ये? नाम सुना है इनका? आप इनको इस नाम से शायद कम जानते होंगे, शांतनु मुखर्जी। शान नाम सुना है? प्लेबैक सिंगर। अरे रोज गाना सुनते होगे तुम सुबह सुबह 7 बजे, वही लिख लो शांतनु मुखर्जी, शान। और ये भी बिलोंग करते हैं खंडवा को। लता मंगेशकर, इंदौर, लिखी लो। इनका जन्म हुआ था इंदौर के सिख मोहल्ला में। आपने घर देखा? वो सिख मोहल्ला में ही घर है जहां इनका जन्म हुआ था। एक और नाम लिखो, अन्नू कपूर। अन्नू कपूर को आप जानते होंगे, भोपाल। बस इतना ही पर्याप्त है कि किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, सूरमा भोपाली, जगदीप जी सूरमा भोपाली और भोपाल। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम मिलता है, जॉनी वॉकर, है ना, फिल्मों में थे कॉमेडियन। का किस जिले को बिलोंग करते हैं? इंदौर। लिख लो सलमान खान, इंदौर। सलमान खान, इंदौर। एक लिखो मुकेश तिवारी। सुना नाम आ रहा मुकेश तिवारी?
मुकेश तिवारी। फिल्म देखी थी गंगाजल, उसमें जो इन्होंने इंस्पेक्टर का रोल प्ले करा था वो मुकेश तिवारी। वो कहां से रिलेटेड है? सागर। नेक्स्ट लिखो गोविंद नामदेव। गोविंद नामदेव, अभी सर्च कर लेना इनके। अभी तो लेटेस्ट में तो कोई फिल्म याद नहीं आ रही मुझे, पर ये रिलेटेड थे सागर से। गोविंद नामदेव बहुत फेमस पर्सन है, बहुत फिल्मों में आपने देखा होगा, फोटो देखोगे ना ये नेट पर तो 1 मिनट में याद आ जाएगा। एक लिख लो दिशा पाटनी, फिल्म एक्ट्रेस है दिशा पाटनी, इंदौर। पलक मुछाल, पलक मुछाल, इनको सुना होगा आपने, सिंगर है। तो पलक मुछाल, इंदौर लिखो। शुभांगी आत्रे, शुभांगी आत्रे, सुना ये नाम? याद आ जाएगा अभी। वो टीवी पे एक सीरियल आता, भाभी जी घर पर है, उसमें जो सीधी सादी महिला का रोल प्ले करा है वो कौन है? शुभांगी आत्रे, इंदौर। ठीक है ना, शुभांगी आत्रे हैं वो। दूसरा लिखो सौम्या टंडन, सौम्या टंडन, ये नाम सुना है? हाँ, जो दूसरा रोल प्ले करती है भाभी का वो कौन है? सौम्या टंडन। वो अप्पू जी गोरी मैम बोलते हैं ना जिनको, वही सौम्या टंडन। तो इनका भी लिख लो। इंदौर वैसे काफी जगह रही है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर ही लिख लो। और भी बहुत सारे नाम हैं, मेरे ख्याल से इतने पर्याप्त हैं। ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो अपने ये प्रमुख व्यक्तित्व खत्म मध्य प्रदेश के, इतने याद करना। बाकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। एक तुम्हारे वो भी आते हैं जया बच्चन, कहाँ से हैं? भोपाल, लिख लो। चलो लास्ट, जया बच्चन, भोपाल। चलो बाकी अपन कल पढ़ेंगे, है ना। गुड नाइट।